हेलो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं मिस्टर बावल है। आज मैं आपको ज़बरदस्त अलर्ट करने वाला हूँ। आज मैं आपके लिए एडमिशन्स लेकर आया हूँ एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए, वो भी आर्मी की तरफ से। मतलब आर्मी का एक कॉलेज है जिसको हम कहते हैं कैडेट कॉलेज। आप उसमें एमबीबीएस और बीडीएस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊँगा कि आपको किस तरीके से अप्लाई कर देना है। सही, ओके। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएंगे अपने गूगल के ऊपर। सही है। जैसे ही आप गूगल के ऊपर आते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे ज्वाइन पाक आर्मी अप्लाई ऑनलाइन 2024। आप सिर्फ ये लिखेंगे। जैसे आप ये लिखते हैं तो इसकी जो फर्स्ट वेबसाइट है, आपको ये क्या करना है सर, इसकी जो फर्स्ट वेबसाइट है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सही है, ओके। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देख सकते हैं कि इसकी जो वेबसाइट है ओपन हो चुकी है। ओके, ओके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे शो हो रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेडी, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेडी कैडेट कोर्स ज्वाइन पाक आर्मी एज ए लेडी कमिश्नर ऑफिसर। यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन में ये हो रहा है शो। सेकंड में ये हो रहा है कि पीएमए लॉन्ग कोर्स भी कर सकते हैं आप। सही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि लेडी कोर्स आप वो भी कर सकते हैं। सही है, ओके। यहाँ पे कह रहा है कि ये देखें पीएमए लॉन्ग कोर्स फॉर सपोज, मैंने जो आपको बताया कि हम अप्लाई करना चाहते हैं एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। सही है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ये देखें, मैं क्या करूँगा, नीचे आ जाऊँगा। सही है, ओके। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करूँगा, मैं ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करूँगा। सही है, ओके। जैसे ही मैं ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शो हो रहा है कि टेक्निकल कैडेट कोर्स। आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सही, जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये वाली इसकी जो शो हो रहा है कि एलिजिबिलिटी आपके सामने शो हो रही है। सही है, ओके। तो मैं क्या करूँगा, इसको बैक करूँगा। ओके, जैसे इसके ऊपर बैक करूँगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शो हो रहा है कि मेडिकल क्रेडिट कोर्स कोर्स 2024। मैं क्या करूँगा, अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करूँगा। सही, ओके। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको दे देनी है। सही, सबसे पहले आपको डिसिप्लिन सेलेक्ट कर देना है। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि आप कहाँ पे, किस कॉलेज में आप मेडिकल कैडेट कॉलेज में आप स्टडी करना चाहते हैं। सही है, जो आपको नज़दीक लगता है आप वो सिलेक्ट कर लें। फॉर सपोज मुझे लगता है कि MBBS CMS इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कराची, जो क्योंकि मैं कराची में रहता हूँ, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। सही, उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि ASRC। अब इसका मतलब ये होता है कि आपको कहाँ पे टेस्ट देनी है। अब जो सेंटर आपको नज़दीक लगता है, सिटी, आपको वो सिलेक्ट कर देना है। फॉर सपोज मैं कराची में रहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, ASRC कराची सेलेक्ट करूँगा क्योंकि ये मुझे नज़दीक लगता है सिटी। उसके बाद क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट शो हो रहा है, आपने क्या करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। सही है, ओके। जैसे ही मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे शो हो रहा है कि फुल नेम। आपने क्या करना है, अपना नेम लिखना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपना नेम लिख लिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि डेट ऑफ बर्थ। आपने क्या करनी है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आपको वो यहाँ पे लिख देनी है। सही है, तो मैं क्या करूँगा, आपने क्या करना है, इसके ऊपर बैक आ जाएंगे इससे। सही है, आप इसके ऊपर आएंगे और आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बैक कर देना है। सही है, क्योंकि ये डायरेक्ट बैक नहीं होगा तो आपने क्या करना है, ये जो आपके सामने ये वाला जो ऑप्शन शो हो रहा है डबल बैक एरो वाला, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सही है, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आपको वो फिक्स कर देनी है। फॉर सपोज मैंने कर ली अपनी डेट ऑफ बर्थ 2002, तो यहाँ पे मैंने कर ली अपनी डेट ऑफ बर्थ। ओके, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहाँ पे पैदा हुए हैं, आपको ये कह रहा है कि प्लेस ऑफ बर्थ। आपने क्या करनी, प्लेस आपको बर्थ करनी है। मैंने लिख ली कराची। ओके, तो आप कहेंगे, आपके सोचते होंगे कि सर ये जो कुछ ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे ये वाला रेड स्पॉट नीचे शो हो रहा है, किसी के ऊपर ये जो रेड स्पॉट है यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है। रेड स्पॉट का मतलब ये है कि ये मैंडेटरी है, मतलब ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे देनी है। जिसके ऊपर भी ये वाला शो ओपन हो जाएगा आप समझ लेना है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको लाजमी दे देनी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि मदर टंग।
ये देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन। आपको क्या करनी है, अपनी मदर टंग सेलेक्ट कर देंगे ये, सही है। फॉर सपोज मेरी मदर जो टंग है वही उर्दू, मैंने उर्दू लिख लिया। ओके, उसके बाद जेंडर क्या है आपको, आप जेंडर हैं, आप मेल हैं, जो भी है आपको वो सिलेक्ट कर देना है। मैंने मेल के ऊपर क्लिक कर दिया। मार्शल स्टेटस आप सिंगल हैं, अनमेरिड है। ये अनमेरिड के लिए, मेरिड के लिए नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सिंगल के ऊपर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है रिलीजन, आपका रिलीजन कौन सा है, इस्लाम है, सिख है, हिंदू है, क्रिश्चन है, जो भी है। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कर दिया इस्लाम, तो मैंने इसको ऊपर क्लिक कर दिया, सही है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि सेक्शन, अगर आपका इस्लाम है तो आप शिया हैं, सुन्नी हैं, कि क्या हैं, तो मैं हूँ क्या, शिया, मैंने शिया के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कास्ट, आपकी कास्ट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी कास्ट है आर्यन, मैंने आर्यन लिख लिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है सब कास्ट, अगर आप सब कास्ट लिखना चाहते हैं तो सही है, अदरवाइज ये लाजमी नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ऊपर शो हो रहा है कि रेड स्पॉट, ये देखें ये रेड स्पॉट है, जहाँ पे नहीं है। तो आप अगर इसको फिल नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि मोबाइल नंबर, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ऐड कर देना है, सही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपकी जो ईमेल है आपको वो लिख देनी है यहाँ पे सिंपली, सही है। तो मैंने ईमेल लिख लिया अपनी। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि एवर अप्लाइड फॉर, क्या आपने कभी, यहाँ पे कह रहा है कि आपने कभी अप्लाई किया हुआ है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपने नहीं किया है कभी इससे पहले कभी अप्लाई, आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर अप्लाई किया हुआ है तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। ओके, यस करना है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि अपलोड इमेज, आपकी जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है आपको वो अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे इसका जो सेकंड स्टेप है, यहाँ पे कह रहा है कि ये देखें एड्रेस डिटेल, आपको एड्रेस डिटेल दे देनी है। सबसे पहले कह रहा है कि प्रोविंस, आपको प्रोविंस लिखना है, आपका जो प्रोविंस है आपका कौन सा है। तो मेरा प्रोविंस जो है वो सिंध है, मैंने सिंध सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है। तो मैंने यहाँ पे कर लिया, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो हैदराबाद, मैंने हैदराबाद कर लिया। उसके बाद तहसील है, आप कहाँ पे रहते हैं, तो मेरा जो तहसील है मैंने हैदराबाद वो कर लिया, सही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल कह रहा है, आपका जो डोमिसाइल है वो कौन सा है। तो मैंने कर लिया, जो मेरा जो डोमिसाइल है वो कराची का है, तो मैंने कराची लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि अर्बन एंड रूरल, सही है। ओके, रूरल का मतलब वो होता है जो गांव में रहते हैं, अर्बन का मतलब वो होता है जो लोग शहर में रहते हैं। तो फॉर सपोज मैं रहता हूँ शहर में, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अर्बन के ऊपर क्लिक करूँगा, क्योंकि मैं सिटीज़ में रहता हूँ, शहर में रहता हूँ, तो मैं अर्बन के ऊपर क्लिक करूँगा, सही। पोस्टल कोड लिखना है। अब पोस्टल कोड कैसे, मतलब पता कैसे डालें, आप गूगल पे जाएंगे, जिस एरिया में रहते हैं आप लिखेंगे व्हाट इज़ द पासपोर्ट पोस्टल कोड ऑफ कंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रहता हूँ कासिमाबाद में, तो मैं लिखूँगा व्हाट इज़ द पोस्टल कोड ऑफ कासिमाबाद। तो 5 डिजिट आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि पोस्टल करंट एड्रेस, आपको क्या करनी है, आपकी जो करंट एड्रेस है आपको वो लिखनी है। करंट एड्रेस का मतलब ये होता है कि आप जहाँ पे रह रहे हैं अभी, आपको वो एड्रेस लिख देनी है, सही है। फॉर सपोज मैंने यहाँ पे लिख लिया पोस्टल कोड, सही है। आपकी एड्रेस लिखनी है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि हैदराबाद। और परमानेंट एड्रेस, इसका मतलब ये है कि आपकी जो सीनेसी है उसके ऊपर जो डिटेल लिखी हुई है आपको वो लिख देनी है लाजमी, सीनेस के ऊपर, क्योंकि वो परमानेंट ही होती है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि एड एजुकेशन, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे शो हो रहा है एड एजुकेशन। आपने क्या करना है, सिंपली एड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, सही है। जैसे इसको ऊपर आप क्लिक करेंगे तो मैं इसको डेस्कटॉप साइट फ़ोटो कर लेता हूँ। ओके, तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको डाउन कर लेता हूँ। ओके, तो मैं डेस्कटॉप साइट फ़ोटो इसको नहीं करता। ओके, फॉर सपोज, तो मुझे क्या करना है, मैं नीचे आ जाऊँगा पहले, सही है। मैंने क्या किया था, मैंने आपको बताया कि आपको क्या करनी है कि आपको एजुकेशन डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, सही है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब सही से हो रहा है, देखें। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में कह रहा है कि क्वालिफ़िकेशन टाइप, ये देखें। आपने क्या करना है, यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन टाइप के ऊपर क्लिक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, सिंपली आपकी जो मैट्रिक की सारी इन्फॉर्मेशन है आपको वो ऐड कर देनी है। उसके बाद आपको ये देखें, मैंने लिख लिया मैट्रिक,
सही है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन, सही है। अब क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन तो मतलब ये होता है कि आपने लिखा हो कि बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस, आपने जो मैट्रिक किया हुआ है वो किस में किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है, साइंस में किया है। तो फॉर सपोज मैंने जो मैट्रिक किया हुआ है मैंने किया है किस में, मैंने किया हुआ है मैट्रिक साइंस में, तो मैं लिखूँगा कि साइंस। अगर आपने कंप्यूटर साइंस में किया है आप कंप्यूटर साइंस लिखेंगे, सही है। अगर आपने ओ लेवल किया है तो आप ओ लेवल लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ने आपने कहाँ से किया हुआ है, आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। आपने कब पास किया था आप वो लिखेंगे, सही है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, रोल नंबर लिखेंगे आपका जो मैट्रिक में है। उसके बाद आप डिवीज़न लिखेंगे, सही। आप डिवीज़न का कैसे मतलब चलता है, जिसकी भी मार्क्स 60 से अबोव होती है, जहाँ 60 होती है उसका फर्स्ट डिवीज़न आता है। मतलब 60%, जिसकी भी 60 मतलब 45% होती है मार्क्स, तो उसका जो डिवीज़न आता है वो सेकंड आता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ग्रेड कह रहा है, सही है। अब आपका कौन सा ग्रेड है, फर्स्ट है, आप क्या करेंगे फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ ए लिखेंगे। परसेंटेज कह रहा है आप अपनी परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज आपको पता होगी। आपने आपकी जो ऑब्टेन मार्क्स है आप वो लिखेंगे और आप डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स से, मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि रिजल्ट स्टेटस, आपकी मार्क्स आ चुकी है तो ये पास करेंगे आप, क्योंकि आप ये एफएससी के लेवल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी रिजल्ट आ चुकी होगी, आई होप। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि क्वालिफिकेशन ग्रुप साइंस है आपका, आप क्या करेंगे यहाँ पे साइंस से ही लिखेंगे। टोटल मार्क्स लिखेंगे आपकी कितनी है, ऑब्टेन मार्क्स लिखेंगे आपकी। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो बोर्ड है वो कौन सा है, आपने सिंपली आपका जो बोर्ड है कौन सा बोर्ड, आपका जो मैट्रिक में बोर्ड है आपको वो सिंपली ऐड कर देना है यहाँ पे। ओके, तो मैंने फॉर सपोज मैंने कर लिया ये। ओके, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है सर्टिफिकेट नंबर, सही है। अगर ये आप फिल करेंगे तो सही है, अगर ये आप नहीं फिल करते तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि जहाँ पे जो रेड स्पॉट वाला ऑप्शन है वो शो नहीं हो रहा है, तो सही है। जैसे आप ये वाला स्टेप करेंगे तो आप क्या करें, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये जो वाला स्टेप है वो भी आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, सही है। ओके, जैसे ही ये वाला आप स्टेप कर लेते हैं तो इसके बाद जो नीचे शो हो रहा है कि स्पोर्ट, उसके बाद आपने क्या करनी है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन दे दी, सही है। उसके बाद क्या करनी है, आपकी जो है एफएससी की है मतलब इंटर की जो आपकी इन्फॉर्मेशन है आपको वो दे देनी है इस तरीके से ही। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि स्पोर्ट एंड गेम, आप क्या करेंगे, एड स्पोर्ट एंड गेम के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपली कह रहा है कि स्पोर्ट गेम नेम, आपको गेम का नाम लिखना है। फॉर सपोज मुझे अच्छी लगती है क्रिकेट, मैं क्रिकेट लिखूँगा। यहाँ पे लिखूँगा कि इंटर द लेवल यू प्लेड ऑन, आपकी जो लेवल थी वो कौन सी थी। फॉर सपोज मैं कैप्टन था तो मैं कैप्टन लिखूँगा। अगर आप बॉलर थे बॉलर लिखेंगे, अगर आप प्लेयर थे आप प्लेयर लिखेंगे, अगर बैट्समैन थे वो लिखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि डेस्टिनेशन, सही है। आपने अगर कोई अवार्ड अवार्ड अगर अचीव किया है तो वो लिखेंगे, अदरवाइज़ नहीं लिखेंगे। नंबर ऑफ़ ईयर्स प्लेड, सही। आपको इसका मतलब ये है कि आपको कितने साल हो गए हैं आपने गेम खेली हुई है, सही है। 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, 3 साल हुआ है, आपको लिखना है। उसके बाद पोजीशन इन टीम, यहाँ पे शो हो रहा है कि आप बैट्समैन हैं अगर क्रिकेट में हैं, अगर स्ट्राइकर हैं फुटबॉल में हैं, तो अगर कैप्टन हैं आपको आप क्या हैं टीम में आप वो लिखेंगे। अगर आप विकेट कीपर हैं वो लिखेंगे, वाट एवर जो भी है, सही। उसके बाद जैसे ही ये फिल करते हैं आपने क्या करना है, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखें ये शो हो रहा है कि ओके, सही। जैसे ही ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो आपका स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, सही है। ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि नेशनलिटी डिटेल, ये देखें। उसके बाद क्या करना है, आप नेशनलिटी डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, सही। आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे पाकिस्तानी सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि पासपोर्ट डिटेल, आपको पासपोर्ट डिटेल देनी है। अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो देनी है, अदरवाइज़ आप उसको लीव भी कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं देर इज़ नो रेड स्पॉट शोइंग इन दिस फ्रंट ऑफ द पेज। ओके, उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली नीचे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि कोचिंग एकेडमी डिटेल, आपको क्या करनी है, कोचिंग एकेडमी डिटेल दे देनी है। आपने क्या करना है, सेलेक्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे।
सही है। यहाँ पे शो हो रहा है कि एवर जॉइंट ए कोचिंग अकेडमी फॉर जॉइन पाकिस्तान आर्मी। क्या आपने कभी पाकिस्तान आर्मी कैडेट कॉलेज पहले कभी ज्वाइन की थी, इससे पहले अप्लाई करने से पहले? अगर आपने अप्लाई ज्वाइन की थी तो येस, अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, नो के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपने ज्वाइन की है, येस के ऊपर क्लिक करेंगे। सही है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है अगर आपने की है तो यहाँ पे कह रहा है कि इंटर नेम ऑफ कोचिंग अकेडमी, तो आप अकेडमी का कोड नेम लिखेंगे। अगर नहीं किया तो आप क्या करेंगे, सिंपली नो के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपने ऊपर वाले पे आपके जो ऑप्शन है आपने फिल कर लिए होंगे, आई होप। तो इस तरीके से आप मेडिकल कैडेट कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं, और आप MBBS भी कर सकते हैं, और आप BDS भी कर सकते हैं। और ये आपको जो पर मंथ आपको महीना जो वजीफ़ा जिसको कहते हैं, हम स्कॉलरशिप भी कहते हैं, आपको वो भी मिलती रहेगी। तो एडवर्टाइज़ में तो 50,000 लिखा हुआ था, तो आई होप आपको 50,000 भी मिलेंगे। तो इस तरीके से आप मेडिकल के कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।